नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाबा जी ब्लेसिंग्स में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है। अक्सर जब हम किसी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं या किसी पवित्र वृक्ष के दर्शन करते हैं तो हम परिक्रमा भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए परिक्रमा की संख्या अलग अलग क्यों होती है? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी भक्ति और पूजा पाठ को और अधिक सार्थक बना सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि परिक्रमा क्या होती है। परिक्रमा का अर्थ है किसी पूजनीय वस्तु, देवता, मंदिर या पवित्र वृक्ष के चारों ओर श्रद्धापूर्वक घूमना। परिक्रमा करते समय हम यह भावना रखते हैं कि हमारा जीवन भगवान के चारों ओर केंद्रित है और हम उनके संरक्षण हैं। परिक्रमा मन, वचन और कर्म से भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश जी। सबसे पहले बात करते हैं विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की 3 या 7 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। गणेश जी बुद्धि, ज्ञान और सफलता के देवता हैं। माना जाता है कि उनकी परिक्रमा करने से जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं तथा कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल प्राप्त किया था। इसलिए गणेश जी की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान सूर्यदेव। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। उनकी 7 परिक्रमा करना शुभ माना गया है। सूर्यदेव स्वास्थ्य, ऊर्जा, आत्मबल और सफलता के प्रतीक हैं। उनकी उपासना करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। माता दुर्गे। अब जानते हैं शक्ति की अधिष्ठात्री माता दुर्गे के बारे में। माता दुर्गा की 1 या 9 परिक्रमा करने की परंपरा है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान भक्त बड़ी श्रद्धा से माता की परिक्रमा करते हैं। 9 परिक्रमा माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि माता दुर्गे की कृपा से भय, रोग और संकट दूर होते हैं तथा जीवन में शक्ति और साहस का संचार होता है। भगवान शिव। अब बात करते हैं देवों के देव महादेव की। भगवान शिव जी की पूजा में एक विशेष नियम का पालन किया जाता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि आधी परिक्रमा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग से निकलने वाली जलधारा और अर्घ को पार करना मना है। इसलिए भक्त एक ओर से घूमकर वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और शिव भक्त इसे अत्यंत श्रद्धा से निभाते हैं। तुलसी माता। अब बात करते हैं तुलसी माता के। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी की 3, 5, 7 या 11 परिक्रमा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी की नियमित पूजा और परिक्रमा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण। अब जानते हैं भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा के बारे में। इनकी 4 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। 4 परिक्रमा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और उनकी कृपा से जीवन में संतुलन और सुख प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी। अब बात करते हैं संकट मोचन हनुमान जी की। हनुमान जी की 3 या 7 परिक्रमा करने की परंपरा है। हनुमान जी शक्ति, साहस, भक्ति और निष्ठा के प्रतीक हैं। उनकी परिक्रमा करने से भय दूर होता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और आत्मबल बढ़ता है।
मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की परिक्रमा का विशेष महत्व बताया गया है। पीपल का वृक्ष। अब बात करते हैं पीपल के वृक्ष की। शास्त्रों में पीपल को अनेक देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। विशेष दिनों में इनकी 7 परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के कष्टों में कमी आती है। अब अंत में बात करते हैं नवग्रहों की। नवग्रहों की 9 परिक्रमा की जाती है। 9 परिक्रमा 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों की कृपा जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी परिक्रमा करने से ग्रहों की शांति और शुभ फल की प्राप्ति की कामना की जाती है। दोस्तों, यह याद रखना बहुत आवश्यक है कि परिक्रमा का वास्तविक महत्व केवल संख्या में नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में होता है। यदि सच्चे मन में आस्था सच्ची हो तो एक परिक्रमा भी भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचा सकती है। वहीं यदि मन कहीं और भटक रहा हो तो सैकड़ों परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए जब भी परिक्रमा करें पूरे मन, श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बाबाजी ब्लेसिंग्स 2209 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।